हेलो दोस्तों। देखिए दोस्तों, जहाँ से छूटा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। सूखी पट्टी की जाती है। जो सूखी पट्टी है वह की जाती है रक्तस्राव को रोकने के लिए और घाव और दबाव को डालने के लिए, घाव को रोकने के लिए। तो दोस्तों ये जो है सूखी पट्टी रक्तस्राव को रोकने के लिए की जाती है। अगला है कोहनी तथा घुटने की पट्टी की जो चौड़ाई होती है वह कितनी होती है? वह 7 सेमी होती है, 10 सेमी होती है, 5 सेमी होती है और 6 सेमी होती है। तो दोस्तों 7 सेमी होती है। अगला है बाहरी रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग की जाती है नुकीली पट्टियाँ, लंबी पट्टियाँ, गर्म शेक वाली पट्टियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो है लंबी पट्टियाँ बाहरी रक्तस्राव को रोकने के लिए उपयोग की जाती हैं। अगला है सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी? 1 पट्टी की आवश्यकता होगी, 2 पट्टी की आवश्यकता होगी, 3 पट्टी की, 4 पट्टी की। तो दोस्तों 2 पट्टियों की आवश्यकता होगी। अगला है परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए। कोमल तथा हंसमुख, कठोर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों कोमल तथा हंसमुख होना चाहिए। अगला है गृह परिचारिका के कार्य है रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो हैं एक गृहिणी की, यह हर एक गृहिणी को ये ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। अगला है परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त इसका ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर का, गृहिणी का, अपने स्वास्थ्य का, किसी का भी नहीं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगला है संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगी? अगर कोई संक्रामक व्यक्ति है आपके घर में तो उसको आप कहाँ रखेंगी? अलग कमरे में रखेंगी, बच्चों के कमरे में रखेंगी, मैदान में रखेंगी, बरामदे में रखेंगी? जो संक्रामक व्यक्ति हैं वो उनको आप कहाँ रखेंगी? तो उनके लिए अलग कमरे में उनको रखा जाएगा। अगला है रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिल सके। परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके, इनमें से कोई नहीं लोग एक दूसरे को छू सके। तो इसमें जो है रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे। अगला है ब्राइट कैंडल का प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, विस्तार के लिए, हड्डी की चोट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए, सया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए। तो हड्डी की चोट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए ये उपयोग किया जाता है। अगला है सया घाव में किसका प्रयोग किया जाता है? जो सया घाव होता है उसमें गर्म पानी की थैली का प्रयोग किया जाता है, मोटी चादर का, रिंग कुशन का और बर्फ की थैली का। तो दोस्तों सया घाव में रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। अगला है पैर की हड्डी टूटने पर उपयोग किया जाता है ब्राइट कैंडल का, फ्रैक्चर बोर्ड का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फ्रैक्चर बोर्ड का जो है, जो पैर की हड्डी होती है उसके टूटने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है फ्रेंड बजट का मुख्य उद्देश्य है आय व्यय का अनुमान लगाना, व्यय अधिक करना, कीमती वस्तुएं खरीदने का उपाय, इनमें से कोई नहीं। तो
आय व्यय का अनुमान लगाना, आय व्यय का जो अनुमान लगाना है यह बजट का मुख्य उद्देश्य है। सबसे अच्छा बजट होता है, आय का बजट होता है, घाटे का बजट होता है, बचत का बजट होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो है सबसे अच्छा बजट है वह है बचत का बजट। अगला है पारिवारिक बजट को प्रभावित करता है आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता, मितव्ययिता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यह जो है क्या करता है, उपयुक्त सभी। अगला है निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है, अधिक होता है, समान होता है, कम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कम होता है, क्या होता है, कम होता है, क्योंकि जो निर्धन लोग हैं, धनी वर्ग का जो भोजन पर व्यय होता है वह बहुत कम होता है, क्योंकि ये लोग दूसरा कभी चिप्स हुआ, कभी कुरकुरे हुआ, कोई अगड़म बाइस कुछ भी सब फल फूल लेकर खा लेते हैं, वह इसलिए भोजन पर उनका जो व्यय है वह कम होता है। अगला है फ्रेंड बचत का सही विनियोग है, सही विनियोग है ब्याज पर धन देना, कोई वस्तु खरीद कर रखना, बचत पत्र खरीदना, बचत खाते में जमा करना। तो बचत पत्र खरीदना जो है यह बचत का सही विनियोग है। अगला है बैंक एक संस्था है, सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यवसायिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो है बैंक एक व्यवसायिक संस्था है। अगला है बचत का प्रमुख उपयोग है भविष्य की आवश्यकता और आकस्मिक व्यय के लिए, मनोरंजन के लिए, विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। तो इसमें जो है भविष्य की आवश्यकता और आकस्मिक व्यय के लिए, भविष्य की आवश्यकता और आकस्मिक व्यय के लिए यह जरूरी है। डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो डाकघर में जो है आवर्ती जमा खाता है वह 5 वर्षों के लिए खोला जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहें। आप प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए।